दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत ने 23 वज़रा ने बुध के रोज़ हलफ उठाया। उनमें 10 ख़वातीन हैं। नौजवानों के उम्र की वज़ीर एनी अली और वज़ीर सनत एड हुस्क ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट में पहले मुसलमान मिनिस्टर्स हैं। एनी अली ने हाथ में कुरान उठाया और अपने ओहदे का हलफ लिया। ऑस्ट्रेलिया की नई हुकूमत को मुल्की तारीख़ी की सबसे मतनू हुकूमत कहा जा रहा है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के अलावा मुकामी काबिली फ़िरक़ों के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मेंबर असम्बली एनी अली पहले लेबर पार्टी से बतौर कारकुन वाबस्ता रही, फिर वो पार्टी की यूनियन की मेंबर बनी और अब मेंबर असम्बली मुंतखब होकर वज़ीर बन चुकी है। हलफ उठाने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एनी अली ने कहा कि वज़ीर बनना कभी भी मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। अली पर्थ के मुज़फ़्फ़रात में कोविन की सीट से मुंतखब हुई है। ये सीट ऑस्ट्रेलिया की पहली खातून पार्लियामेंटन एडिथ कोविन के नाम पर रखी गई है। 55 साला एनी अली सियासत में आने से पहले प्रोफेसर और माहिर तालीम थी। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी में तकरीबन 6 लाख मुसलमान हैं। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करने और हुकूमत को मदाखलत से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीटीआई ने वकील अली जफर के जरिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें आला अदालत से अपील की है कि वो इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहते हैं, जिसके लिए हुकूमत को इस बात का पाबंद बनाने जाए कि वो इस पे रुकावटें खड़ी ना करे। पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त ऐसे मौके पर दाखिल की गई है जब इमरान खान की जानिब से हुकूमत को नए इंतखाबात की तारीख के लिए दी गई डेडलाइन की मुद्दत ख़त्म हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 मई को इस्लामाबाद मार्च के दौरान हुकूमत को अल्टीमेशन दिया था कि अगर 6 दिन के दौरान नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया तो वो दोबारा दारुल हुकूमत की जानिब मार्च करेंगे। ताहम आज इमरान खान के अल्टीमेशन की मुद्दत ख़त्म हो गई है और इस रोज़ उनकी जमात ने इस्लामाबाद में मार्च करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इमरान खान कहते हैं वो अपनी जमात की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्त पर रूलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन और रूसी फौजियों के दरमियान शदीद लड़ाई 98वें रोज से जंग जारी है। रशिया यूक्रेन वार पिछले दिन 32 साला फ्रांसीसी शहरी फ्रेडरिक मशरिकी यूक्रेन में इनकला के ऑपरेशन की कवरेज के दौरान गोलाबारी में हलाक हो गया। फ्रेंकेसी न्यूज़ एजेंसी BFM TV ने बताया कि मशरिकी यूक्रेन में इनखला के ऑपरेशन की कवरेज के दौरान एक 32 साला फ्रांसीसी सहाफ़ी गोलाबारी में हलाक हो गया। इदारे BFM TV ने कहा कि इसके सहाफ़ी फेडरिक को डॉनबस के इलाके में सोवरियो डोनेट्स्क कब्जे के करीब एक टैंक में इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन की कवरेज के दौरान हलाक कर दिया गया। इस सिलसिले में यूक्रेन फौज और रूसी फौजियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। सहाफ़ी फ्रांस का शहरी था और पिछले 6 साल से इस चैनल के लिए काम कर रहा था। एक अफसोसनाक खबर फ़लस्तीन से। इस्राएली फ़ौज ने बुध के रोज़ जुनूबी गर्ब उर्दन के अल उरूब मुजाहिर कैंप में एक निहत्ती फ़लस्तीनी खातून को गोली मार दी। मुकामी ज़राए के मुताबिक इस्राएली फ़ौजियों ने खातून पर डायरेक्ट फायर किया। गोली का निशाना बनने वाली फ़लस्तीनी खातून की शनाख्त गफरन हारून हामिद वरसाना के नाम से हुई है। गोली लगने के बाद फ़लस्तीनी खारिती इदारे की एक एम्बुलेंस में ज़ख्मी खातून को अल खलील के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो ज़ख्मियों की ताब ना लेते हुए जान बहक हो गई।
फ़लस्तीनी लड़की अल खलील यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की थी। 2014 में ग्रेजुएशन के बाद से वो मुख्तलिफ मुकामी रेडियो स्टेशन से वाबस्ता रही। इन्हें इस साल के आगाज़ में इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किया था। इन्हें अप्रैल के आगाज़ में यहूदी क़ैद से निजात मिली थी। अगली खबर नॉर्थ अमेरिका से। मेक्सिको में हुरिकेन आगता की तबाहकारियों की वजह से कम 11 अफराद हलाक जबकि 20 लापता हो गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि जनूबी रियासत ओज़ाका में हुई इस तूफ़ान के साथ बारिश भी हुई, जबकि सैलाबी रैलों की वजह से अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचा। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई, जिसकी वजह से कई मकानात ज़मीन बोस हो गए। इस रियासत के गवर्नर के मुताबिक दरिया में तुग़यानी बरकरार है, जिससे मज़ीद तबाही का अंदेशा बदस्तूर मौजूद है। तो दुनिया भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।